अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी। विभव मापी जो है किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव नापने का एक यथार्थ उपकरण है, जिससे हम जो है बहुत सही माप हम विभव की कर सकते हैं, विभवांतर की कर सकते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच। इसमें क्या होता है सैद्धांतिक रूप से, सपोज ये कोई तार है ए बी किसी भी लंबाई का है, इसमें हमने कोई बैटरी जोड़ दी। अगर हमने इसमें बैटरी जोड़ दी तो ये जो बैटरी का जो विभवांतर है, इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो इस पूरे तार में क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर माना ये तार जो है 10 मीटर लंबा है और इसका विभवांतर सपोज 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का, तो यानी कि एक समान मोटाई का होने का मतलब ये है कि समान लंबाई में हर जगह समान विभव होगा। यानी कि एक 10 मीटर का अगर ये तार है तो 1 मीटर लंबाई में 0.5 वोल्ट, 2 मीटर लंबाई में 1 वोल्ट, 3 मीटर लंबाई में 1.5 वोल्ट। तो इस तरह से ये जो है वितरित रहता है। तो इसी पर एक और टॉपिक आता है, इसी पर एक चीज और आती है, इसमें एक परिभाषा आती है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या चीज होती है? प्रति एकांक लंबाई पर विभव। मैंने यही बताया कि 10 मीटर लंबा तार है सपोज ये, और इस पर 10 विभव है, तो प्रति एकांक लंबाई में 1 मीटर पर कितना विभव हो गया, 0.5 वोल्ट। तो प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में विभव क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है प्रति एकांक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, यदि डेल्टा एल लंबाई में यदि पोटेंशियल ड्रॉप विभव जो ड्रॉप हुआ है यदि डेल्टा वी हो तो ये विभव प्रवणता हो जाएगी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। वी का मात्रक वोल्ट और वोल्ट पर मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा किसका, विभव प्रवणता का। तो विभव प्रवणता हम समझ गए यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई में विभव। अब ये काम कैसे करता है, हमने बताया इसमें कोई बैटरी हमने जोड़ दी, ये इसके टर्मिनल विभवांतर, इसके साथ हमने एक सेल जोड़ दिया। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, और ये RH हमने धारा नियंत्रक इसमें जोड़ दिया। ये और ये इस तरह से आप सेलों में जानते होंगे कि यदि तार इस तरह से और इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया, इसका मतलब ये तार यहाँ पर टच नहीं है, इसके ऊपर से ओवरलैप करके आ रही है। अगर तार ऐसे होती इसका मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये ओवरलैप करके और इसके यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर धारा मापी यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। इसको धारा मापी बोलते हैं, जो धारा की प्रबलता को नापता है। और ये हमने ऑप्शन छोड़े हैं, इसको हम कहीं भी लगाने के लिए स्वतंत्र है। ये सिरा जो है खुला रहता है, और ये J1 J2 यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। कहाँ लगाएंगे इसकी बात हम करते हैं। और जो धारा मापी है इसमें हम शून्य विक्षेप स्थिति को देखते हैं। शून्य विक्षेप स्थिति को क्यों देखते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं हमने यहाँ पर पोटेंशियल, ये इस बैटरी के कारण जो विभव था मैंने बताया यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। अब देखिए जब हमने इतना जोड़ दिया, ये सपोज J1 से जोड़ दिया, तो J1 A और J1 के बीच के जो विभव है, A और J1 के बीच का जो विभव है वो जो विभव होगा, और ये जो है यहाँ पर हमने बैटरी जोड़ दी, इससे बैटरी से जोड़ रखा सीधे ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप। अब देखिए जब इसकी प्रबलता ज्यादा होगी, इसकी प्रबलता ज्यादा होगी, ये धारा प्रवाह करेगा इस दिशा में और ये धारा प्रवाह करेगा इस दिशा में। जब ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगी, तो धारा प्रभावी धारा किस दिशा में बहेगी, इस दिशा में बहेगी। और जब ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, इसकी ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो प्रभावी धारा क्या बहेगी, इस दिशा में बहेगी। यहाँ पर आप समझ गए, ये वाला कभी हम इसको यहाँ टच कर सकते हैं, कभी हम इसको यहाँ टच कर सकते हैं, यहाँ भी टच कर सकते हैं। जब यहाँ टच करेंगे तो यहाँ पर इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जो विभव होगा वो ज्यादा होगा, और इसके और इसके बीच का विभव कम हो जाएगा। तो धारा की प्रबलता किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो धारा किस दिशा में बहेगी, इस दिशा में बहेगी। जब हमने इसको इस किनारे पर लिया तो ये विभव कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो धारा किस दिशा में बहेगी, इस दिशा में। अब धारा की दिशा को कौन बता रहा है, ये गैल्वेनोमीटर बता रहा है। तो एक देखिए कभी हमने यहाँ पर देखा कि धारा की दिशा क्या है, इस दिशा में है, और जब यहाँ पर था, जब विक्षेप इस दिशा, जब यहाँ पर था
तो धारा किस दिशा में बहेगी, धारा इस दिशा में बहेगी। ये ज्यादा हो जाएगा, जब यहाँ थी ये ज्यादा हो जाएगा तो धारा की दिशा पलट जाएगी, यानी कि ये ज्यादा होगी, इसकी प्रबलता ज्यादा होगी, धारा की दिशा जब ये ज्यादा होगा तो धारा इस दिशा में बहेगी। यानी कि बीच में कोई एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर इसका विभव और इसका विभव क्या होगा, समान होगा, यानी कि उस दिशा में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या होगा, शून्य विक्षेप स्थिति में होगा। उस दिशा में गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, शून्य विक्षेप होगा। ऐसी दशा में कहीं भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जो इसका विभवांतर है V, वो किसके बराबर हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा E के बराबर। और V को कैसे निकाल देते हैं, हमने विभव प्रवणता पढ़ा है। विभव प्रवणता क्या पढ़ा है, प्रति एकांक लंबाई का विभव। यदि L लंबाई पर इस L लंबाई पर यदि ये L लंबाई पर क्या है, विक्षेप शून्य है, L लंबाई पर विक्षेप शून्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया, V इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू L। K क्या है, प्रति एकांक लंबाई का विभव। K क्या है, प्रति एकांक लंबाई का विभव, प्रति एकांक लंबाई का विभव, एकांक लंबाई का विभव, जिसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो यदि इस तार की विभव प्रवणता क्या है, K है, तो L लंबाई का विभव कितना हो जाएगा, V। तो ये V इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर, सेल का विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, अर्थात V इक्वल टू KL हो जाएगा। तो ये E का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है तो पहले हम एक सेल लगाएंगे, दूसरी बार हम दूसरा सेल लगा देंगे, यहाँ पर दूसरा सेल लगा देंगे, उसके लिए हो सकता है V इक्वल टू V1 इक्वल टू KL1 आ जाएगा। तो V अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन E1 हो जाएगा, इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2 हो जाएगा। यानी कि जो सेलों के विद्युत वाहक बलों की जो तुलना है वो क्या हो जाएगी, L1 अपॉन L2, यानी कि किस लंबाई पर विक्षेप शून्य आ रहा है। तो ये जो कहने का मतलब ये है, जो विभव मापी जो यंत्र है ये जो है बहुत ज्यादा यथार्थ होता है, बहुत शुग्राही होता है। शुग्राही इसलिए होता है क्योंकि यह शून्य विक्षेप स्थिति में क्या करता है, विभव नापता है।